तो एक्सरसाइज 5D ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिवन है जिसमें मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर पर टिक करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, द टू डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल इन ए। माने जो टू डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं? टू डायगोनल्स होते हैं। तो उसमें कोई उसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। तो द टू डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरीली इक्वल इन ए, माने टू डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो किस में इक्वल नहीं होते? तो यहां देखिए रेक्टेंगल, अगर हम देखें तो रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल, एंड इन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम डायगोनल्स आर इक्वल, बट इन रोम्बस डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरीली इक्वल। माने ये जरूरी नहीं कि इक्वल हो डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स इक्वल होंगे तो या तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। माने वो स्पेशल टाइप में जो है अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर हो जाएगा। माने रोम्बस में ये जरूरी नहीं है कि रोम्बस में ये डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो इसमें कौन सा टिक करेंगे? तो इसमें जैसे कि आप उसमें वेरीफाई कर सकते हैं क्या, रेक्टेंगल में तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर में इक्वल होते हैं, बट और आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो इन रोम्बस डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल। माने इसमें जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो, इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो आर नॉट नेसेसरली इक्वल। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये करेक्ट होगा। तो किस पर टिक करेंगे हम यहां पर? तो सी पर टिक कर देंगे। ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2x + 25 डिग्री एंड 3x - 5 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू इसमें क्या होगी? जो x इसमें गिवन है कि टू एंगल्स दिए हैं पैरेललोग्राम के। कैसे एंगल्स दिए हैं? एडजेसेंट एंगल्स। तो माने टू एडजेसेंट एंगल्स गिवन है इसमें। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके x की वैल्यू क्या निकलेगी उस पर टिक कर देंगे। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट होगा उस पर टिक करेंगे। तो टू एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं? तो टू एडजेसेंट एंगल्स आर, ये गिवन है। 1 दिया हुआ है 2x + 5 डिग्री एंड 3x - 5 डिग्री। माने यहां कितना दिया है? 2x + 25 डिग्री गिवन है। कितना गिवन है? 2x + 25 डिग्री। वन एंगल दिया हुआ है और अदर एंगल दिया हुआ है 3x - 5 डिग्री गिवन है। देखिए पैरेललोग्राम में रहता क्या है, एडजेसेंट एंगल्स में क्या रिलेशन होता है? तो सिंस द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2x + 25 वन एंगल है और जो सेकेंड उसका एंगल है कितना है? 3x - 5। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब इसमें देखिए 2x + 3x कितना हो जाएगा? लेफ्ट को पहले सॉल्व कर ले। तो ये लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो 2x + 3x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। और यहाँ +25 - 5 तो सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 20।
इक्वल टू 180, ये आ गया। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 20 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 और ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा -20। तो 5x इक्वल 180 में से 20 माइनस किया 160 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 5 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा तो 160 अपॉन 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, ये 5 3 जा 15, 16 में 15 माइनस करेंगे 1 0 तरह 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, कितना आ गया 32। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 32, x की वैल्यू आ गई 32, यही आंसर हो गया। x की वैल्यू पूछी जा रही है तो क्या है, द वैल्यू ऑफ x इज 32। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरली इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स इन अ राइट एंगल्स, माने जो द डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरली इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, माने जो टू डायगोनल्स हैं वो ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स इन, तो राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करते हैं किस पर। तो अगर हम यहां पर 1 by 1 डिस्क्राइब कर लें तो पैरेललोग्राम में, अगर सपोज करिए फर्स्ट लेते हैं पैरेललोग्राम लेते हैं, तो पैरेललोग्राम में आप क्या देखते हैं कि पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम को लेंगे, जैसे सपोज करिए स्क्वायर में क्या है, तो स्क्वायर में डायगोनल्स क्या इंटरसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो स्क्वायर में डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पर। रोम्बस में भी इंटरसेक्ट करते हैं, काइट में भी वन डायगोनल अदर डायगोनल को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, काइट में भी, तो काइट में भी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, रोम्बस में भी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और स्क्वायर में भी इंटरसेक्ट करते हैं। बट इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स, पैरेललोग्राम में क्या है, डायगोनल्स do not necessarily intersect at right angles, इस पर राइट एंगल में इंटरसेक्ट जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट करे राइट एंगल्स पर, एट राइट एंगल्स। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, तो देयरफॉर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि डायगोनल्स राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करे, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट ए। द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स, माने किसी टू एडजेसेंट एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट ए, तो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, किस एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो इसके लिए देखिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि जब सपोज करिए कि कोई आपने पैरेललोग्राम ड्रा कर लिया, क्या ड्रा किया, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम जैसे आपने ड्रा किया, सपोज करिए ये कौन सा है, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ये पैरेललोग्राम है आपका। अब पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स हैं, माने इसमें क्या कहा गया, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स जैसे सपोज करिए एक एंगल ये है आपका और एंगल बी है, वन लाइन पर है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए। तो इनके जो बाइसेक्टर्स हैं, अगर ये बाइसेक्टर ड्रा करें और इसका बाइसेक्टर ड्रा करें, तो दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर। तो ये जो एंगल है
ये कितना होगा, ये निकालना है कि एंगल एओबी कितने डिग्री पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर जैसे कि पैरेललोग्राम कौन सा है, पैरेललोग्राम है एबीसीडी। आपने ले लिया पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये पैरेललोग्राम है। और OA एंड OB आर द बाइसेक्टर्स ऑफ, OA is the bisector of, OA is the bisector of angle A, एंगल A का है। एंड OB, OB is the bisector of, bisector of एंगल B, एंगल B का बाइसेक्टर है। OB किसका है, एंगल बी का बाइसेक्टर है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो इतना एंगल है ये पूरे एंगल का हाफ होगा, माने क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां पर जैसे हम देखें तो OA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज ये आपका हो जाएगा एंगल OAB, एंगल OAB इक्वल टू हो जाएगा पूरे एंगल का हाफ, मींस एंगल ए का हाफ हो जाएगा, एंगल A/2 हो जाएगा। एंड OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, दैट इज क्या हो जाएगा कि जो एंगल OBA है, एंगल OBA इक्वल हो जाएगा एंगल B/2, माने एंगल B का हाफ हो जाएगा, एंगल B का हाफ हो जाएगा। अब ट्रायंगल ले लें तो इन ट्रायंगल AOB, अब इसका क्या है, इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हो जाएगा एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, माने जो ट्रायंगल के द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसीलिए 180 डिग्री हो गया। अब इसमें हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल OAB हमारा क्या है, एंगल OAB, एंगल देखिए OAB हमारा क्या है, एंगल A/2 है, कितना है, एंगल A/2 है। तो ये हो गया एंगल A/2 हो गया, ठीक है ना। और प्लस एंगल OBA कितना है, एंगल B/2 है, एंगल B/2 हो गया, प्लस एंगल AOB इस जिसकी वैल्यू में निकालनी है इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। लेकिन अब यहां पर देखें कि एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 किसके इक्वल है, तो सपोज करिए कि यहां पर आपने ले लिया, मींस इसके बाइसेक्टर है ना, तो द सम ऑफ, तो यहां पर राइट कर देंगे, तो जैसे कि आपने लिया इसको, ये फर्स्ट इक्वेशन आपने ले ली, पहले आपको करने लायक था कि इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सिंस द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, the sum of adjacent angles of a parallelogram is 180 डिग्री, कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें बोथ साइड्स, तो एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री
बाई 2 हो जाएगा। अब इसको आगे सपोज करिए करते हैं हम जैसे, तो एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू इक्वल हो जाएगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर ले तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, मीन्स हो जाएगा 90 डिग्री। इतना आ गया। तो ये जो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, माने ये जो सेकेंड इक्वेशन बन गई, इसको अगर हम पहले कर लेते तो इसमें साथ में रख देते, इसमें वैल्यू जो जितनी आ रही है इसके प्लेस पर एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू के प्लेस पर एक रख देते हैं। तो अब देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने पर क्या मिल रहा है कि ये जो इसकी वैल्यू है इसमें रख देंगे, मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू जो फर्स्ट इक्वेशन है प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल है 180 डिग्री, यही है ना। तो अब इसके प्लेस पर ये जो एंगल है इनके प्लेस पर हम कितना रख सकते हैं, इससे प्राइम सेकंड से, तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए सपोज करिए कि इसको हम ऐसे ले आए, तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, तो एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री को ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। ये आ गया, यही आंसर हो गया। उसने क्या कहा है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट ए, कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री।